अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4, उसके लिए कुछ फार्मूला ही है और यहाँ नोट कर लें कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू फंक्शन की निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम है और मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम है। बड़ी वैल्यू का नाम एम होगा, कैपिटल एम, छोटी वाली का स्मॉल एम। ये निकालना है फंक्शन का। अब ये फंक्शन कौन कौन से दिए होंगे, उनमें कैसे निकाले, उनके फार्मूले ये देखिए। पहला है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई ए प्लस बी साइन और एंगल में सी थीटा प्लस डी। इसमें ए और बी काम आएंगे, सिर्फ सी और डी जो एंगल वाले काम नहीं आएंगे। तो एम की वैल्यू ये होगी ए प्लस बी मॉड बी। इसी तरीके से यहाँ सी की वैल्यू जो है, दूसरा फार्मूला 1 डाल दें और डी 0 डाल दें, तो ये देखिए ये बन गई। फार्मूला वही है, बस सी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू जो है वो 0 डाल देंगे, तो उसका सबसेट बन गया। इसी तरीके से या मिनिमम वैल्यू लिख लेंगे इसी फंक्शन की, पहले वाले की जो साइन लिखा हुआ है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम से जाहिर करेंगे और बीच में दोनों के ए और बी के बीच में माइनस आ जाएगा, ये डिफरेंस है। फिर अगला वाला जो है उसमें हम सी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 0 डाल देंगे, जैसे ऊपर किया था। ये बन जाएगा, मिनिमम वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, 4 साइन वाले हैं, 4 कॉस के हैं, तो ये देख लीजिए सेम। अब सिर्फ हमने साइन की जगह कॉस चेंज कर दिया, वैल्यू वही मैक्सिमम है। इसी तरह दोबारा ये देख लीजिए, साइन की जगह दूसरे वाले में ये रहा, साइन की जगह कॉस कर दिया और एम की वैल्यू वही है। फिर तीसरे वाले के अंदर यहाँ साइन की जगह कॉस कर देंगे तो ये सातवां बन जाएगा। ये देखिए कॉस आ गया, सेम वही है मिनिमम वैल्यू। आठवां देख लीजिए, ये आठवां जो है आपका चौथा जैसा है, बस यहाँ साइन की जगह कॉस हो जाएगा। तो साइन हो चाहे कॉस हो, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के फार्मूले जो शुरू में 4 में बता दिए वही है। अब इस पे एग्जाम्पल हम देखते हैं, करके ऑपरेट करते हैं। एग्जाम्पल से हम रात बुक का सवाल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, तो ये देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखिए ये पूछ रहा है मैक्सिमम मिनिमम, फंक्शंस दिए हुए हैं, अब जो फंक्शन बताए उनमें से ही होंगे। पहला पार्ट ये देखिए, y इज इक्वल टू 4 प्लस 3 साइन थीटा वाला है, c और d नहीं है, c जो है वो 1 है, d 0 है, c और d से काम ही कोई नहीं है। कंपेयर कर ले इससे, यहाँ पर a है या b है साइन थीटा, इसी को देखते हुए कंपेयर कर ले, बना ले खुद, इसको देखते ही फार्मूला बना ले, इसकी जगह पर a, इसकी जगह पर b। ठीक है भाई, ये कंपेयर किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, b की वैल्यू 3 आ गई। तो ये आपके पास एज वी नो फार्मूला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y ए बी साइन थीटा, जो ऊपर लिखा था ये इसके लिए इस कितना हो जाएगा, ये है एम ए प्लस बी प्लस मॉड बी। तो ए और बी की वैल्यू डाल दीजिए, ये डाल दी 4 और 3, मॉड 3 3 होगा, 3 और 4 7, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। इसी तरह मिनिमम वैल्यू का फार्मूला स्मॉल एम है, बीच में माइनस का फर्क है बस, ये देखिए स्मॉल एम डाल दिया, मॉड 3 3 हो गया, 4 माइनस 3 1 हो गया। अब यहाँ पर लिख दीजिए, बता दी हेंस कैपिटल मैक्सिमम वैल्यू जो है 7 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 हो गया। अगला पार्ट देख लें, सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर 4 सवाल वही है, पार्ट सेकंड है, ये आ गया पार्ट सेकंड। अब इसके अंदर ये लिखा हुआ है कॉस है। अब एक देखें, इसकी जगह पर ए, ये बी है, यहाँ पर खुद ही फार्मूला लिख लें, अगर याद भी ना हो तो इसको देख के ही लिख लें। ये आ गया ए प्लस बी कॉस थीटा वी गेट, तो ए की वैल्यू जो हो गई कितनी है 2/3, बी की वैल्यू -4। बस इसको डाल दीजिए फार्मूले में, इसका वही फार्मूला है जो पीछे आपने देखा है, चाहे साइन हो कॉस हो, तो मैक्सिमम का फार्मूला यही है, ए प्लस बी, बस वैल्यू डाल दें ए और बी की, और मॉड क्या कर देगा -4 को प्लस कर देगा, और प्लस तो पहले ही मौजूद है, प्लस 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 3 4 12 और 2, वरना ये कैलकुलेटर से निकाल लें तो ये 14/3 आ जाएगा एम की वैल्यू। इस तरह मिनिमम वैल्यू कॉस की क्या हो गई भाई, ये y इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू जो है स्मॉल एम, ये आगे दोनों के दरमियान माइनस है, बस ऊपर वाले में इसमें फर्क ये था, वैल्यू डाल दें इनमें, मॉड क्या कर देगा प्लस कर देगा, फार्मूले का माइनस बचेगा,
ये -12 में से 2 जाएगा तो -10/3। अब यहाँ पर वैल्यू लिख दी है, हेंस मैक्सिमम वैल्यू M14/3, मिनिमम वैल्यू -10/3। इसी तरीके से एक पार्ट और देख लीजिए। ये पार्ट 3 आ गया। ये अब इसमें देखें सी और डी भी है, लेकिन सी और डी अब आपने लिखना है। देखिए फार्मूला याद रख लें, ए प्लस बी, वो बी की वैल्यू माइनस होगी, सी और डी, ये कंपेयर कर लें इससे। बस सी और डी नहीं लेना, ए और बी लेना है बस। ए कितना है 6 और वो 1/3, बस फार्मूला वही है सेम। मिनिमम वैल्यू ये आ गया, वही फार्मूला है इसका। दोनों वैल्यू डाल दें इसकी, सेम काम है। मॉड क्या करेगा, -3 को प्लस, तो ये 18 + 1 19, ये हो गया। ये आ गया मिनिमम वैल्यू, ये आ गया। वो ए और बी की वैल्यू डाल दी आपने, मॉड प्लस कर देगा। 3 6 18, 18 में से बन गया 17/3। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, एक सवाल और कर लें, 4। फिर नया केस आएगा, उसके केस को डिस्कस करेंगे बाद में, पहले ये सवाल देख लें, तो वीडियो को हम क्लोज करेंगे। जल्दी स्पीड में देख लीजिए, अब ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, रिपीटेड है। ये भी वही है, ये ए है, ये बी है, यहाँ C1 है, डी 25। तो मैंने बताया कि इसको देखते हुए फार्मूला बना लें। अब ए और बी कंपेयर कर लें, बस हमें सी और डी नहीं चाहिए। बस ये मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू, वही तरीका है निकालने का। ये आ गई, ये निकल आएगा कितना है, 8 -5 मॉड मॉड 5, मॉड 5 जो है वो 5 हो गया, तो 13 हो गया। मैं मिनिमम वैल्यू वही सेम तरीके से, मिनिमम की वैल्यू ये आ गई, इसमें वैल्यू डाल दी। अल्लाह हाफिज। इसके आगे अगला केस बताएंगे, फिर उसे डिस्कस करेंगे।